आइए बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित उत्साह कविता का आनंद लें, जो कि कक्षा 10 क्षितिज पुस्तिका में है। यह हमारे चैनल का लोगो है, सुनो रे किस्से ऑन यूट्यूब। तो इसे यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए विषयों के वीडियो आप देख पाएं। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं। उत्साह यह एक आवाहन गीत है। इसमें कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए संसार में नवीन चेतना जगाने का आह्वान किया है। कवि परिचय: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद युग के आधार स्तंभ माने जाने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता और प्रकृति प्रतीकों का कुशल प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने मुक्तक छंद में कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता, नए पत्ते आदि। इनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ। आइए अब कविता की ओर चलते हैं। कविता का शीर्षक है उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आइए अब कविता के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। आधर बादल, ललित सुंदर, उर हृदय, विद्युत बिजली, वज्र कठोर, विकल व्याकुल, उन्मन अनमने, निदाष्ट गर्मी, सकल संपूर्ण, अज्ञात अनजान, धरा धरती। आइए अब चलते हैं कविता की व्याख्या की ओर। कवि निराला ने उत्साह कविता में बादलों का आवाहन किया है, क्योंकि वे बादलों को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं। कवि चाहता है कि अपनी घनघोर गर्जना से बादल संपूर्ण आकाश और धरती को गुंजित कर दें। वह बादलों से जल बरसाने का आग्रह करता है। कवि के अनुसार बादल काले, घुंघराले और बाल कल्पनाओं से युक्त हैं। बादलों के हृदय में बिजली की चमक है और वे वज्र के समान कठोर हैं। इसीलिए वह संसार में परिवर्तन और क्रांति लाने के लिए बादलों को गरजने को कह रहा है। धरती के सभी लोग भीषण गर्मी से व्याकुल और अनमने हैं। इसीलिए कवि बादलों से अज्ञात दिशा से आकर जोर से बरसने का आग्रह करता है। वह चाहता है कि बादल इतने जोर से बरसें कि संसार के सभी लोग तप्त धरती को शीतलता का आभास हो। इस प्रकार वर्षा से संसार के लोग सुख का अनुभव करेंगे और वे परिवर्तन के लिए प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ यह कविता उत्साह आपको समझ आई होगी। इस कविता का अन्य अभ्यास कार्य आप इसकी आगे आने वाली वीडियोस में
देख सुन और समझ सकते हैं। धन्यवाद।